आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये वीडियो बनाने के पीछे एक उद्देश्य है। एक मेरा प्रिय स्टूडेंट वो मैसेज किया कि सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे आप एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं जल्द ही उसके सामने पेश करूं ताकि वह इससे कुछ सीख पाए, यानी उसका जिज्ञासा हुआ कुछ सीखने और कुछ जानने का। तो मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं, आप भी कुछ सीखिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये, और आप इसमें बहुत कुछ सीख पाएंगे और काफ़ी एक डीपली और फिर से हाई लेवल दोनों स्तर पे इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैं इसका डेफिनेशन बोलता हूँ। व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, the atoms and molecules of different gases present in the air absorb the light. Then these atoms re-emit light in all direction. This process is known as a scattering of light. मतलब यह है कि जब भी सनलाइट एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, यानी कि सन का लाइट सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब जैसे ही इस लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो यह फिर ऑब्जर्व करके रेंडमली डायरेक्शन में, यानी चारों तरफ इसको फैला देते हैं, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि फिर से आप सुनिए कि ये सन है और सन से जो लाइट आता है, यानी सन से जो व्हाइट लाइट आता है वह मॉलिक्यूल्स पे पड़ेगा, यानी एटमॉस्फेयर में चारों तरफ मॉलिक्यूल्स और एटम है उस पे पड़ेगा। और जैसे ही एटम और मॉलिक्यूल्स जब लाइट आएगा तो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद रेंडमली डायरेक्शन में स्प्रेड आउट कर देते हैं, यानी क्या करते हैं? उसको फैला देते हैं, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वह क्या कहलाएंगे? स्कैटर्स कहलाएंगे। यानी जो एटम और मॉलिक्यूल्स लाइट का स्कैटरिंग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्कैटर्स बोलेंगे। आप याद रखिएगा, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइट का स्कैटरिंग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्कैटर्स बोलते हैं। ठीक। अब इसके चलते बहुत सारी घटनाओं को देखने को मिलता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते हम बहुत चीज देखते हैं। जैसे आसमान का रंग, यानी स्काई ब्लू है, तो किसके कारण होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी आसमान कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। दिन में अगर हम देखें, ऊपर अगर हम देखते हैं तो आसमान कैसा दिखेगा? ब्लू, यानी स्काई ब्लू दिखता है। तो यह कॉज क्या होगा? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लाउड्स कैसे दिखते हैं? व्हाइट दिखते हैं। इसका भी कॉज क्या होगा? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, कभी सनराइज होता है या कभी सनसेट होता है, कभी क्या हमेशा होता है। तो जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो सनराइज के समय और सनसेट के समय स्काई रेड कलर का दिखता है, यानी आसमान की तरफ हम देखते हैं तो उस समय रेड कलर दिखता है। इसका भी कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ब्लू क्यों दिखता है? आसमान ब्लू क्यों दिखता है? कारण यह है कि ब्लू जो है वह ज्यादा स्कैटर्ड लाइट है, यानी ब्लू जो कलर है वह ज्यादा फैलता है। जैसे ही ज्यादा फैलेगा तो आसमान यानी स्काई हमको कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। अगर हम सनराइज और सनसेट की बात करें तो उस समय क्या होता है कि रेड लाइट कम स्कैटर्ड है, यानी कि रेड लाइट कम स्कैटर्ड है, और जो सन है वह होरिजन से, यानी लाइन ऑफ साइट से, मान लीजिए कि हम देखेंगे सन को तो ये लाइन ऑफ साइट है, तो इससे सन नीचे आ जाता है, नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद भी रेड लाइट हमारे आंख तक ट्रेवल करके पहुंचता है, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा वह ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होगा। तो सनराइज और सनसेट के समय रेड लाइट ज्यादा नहीं फैलता है, वो सीधे आंख तक पहुंचता है, यानी जो भी ऑब्जर्वर देख रहा है, हम, आप या कोई भी हो सकता है, जो भी देखता है, तो रेड लाइट तुरंत बिना स्कैटर्ड हुए जल्दी ही आंख तक पहुंचता है। इसीलिए सनराइज और सनसेट के समय आसमान का रंग रेड दिखाई पड़ता है, यानी स्काई रेड दिखाई पड़ता है। लेकिन ब्लू जो है वह ज्यादा स्कैटर्ड है, यानी ब्लू लाइट जो है वह ज्यादा स्कैटर्ड है, ज्यादा फैलता है। तो दिन के समय अगर हम देखें तो स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। क्लाउड भी व्हाइट दिखता है। यही रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं रिले लॉ क्या है।
यानी हम आपसे बताएं कि जो वेवलेंथ है, यानी कि जो लाइट है, लाइट के कलर में रेड कलर है, ब्लू कलर है, इनका वेवलेंथ मैक्सिमम और मिनिमम होता है। यानी रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम और ब्लू का वेवलेंथ मिनिमम होता है। और उसी को बेस मान के और स्कैटरिंग के हिसाब से रीले ने एक लॉ जारी किया और बताया कि जब भी अगर स्कैटरिंग होगा तो जिसका वेवलेंथ होगा, यानी कोई रेड लाइट हो चाहे ब्लू लाइट हो, तो स्कैटरिंग होगा और उसका वेवलेंथ यानी कलर, जो भी हमारे लाइट के कलर हैं, वह स्कैटरिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आइए मैं लिखता हूं कि आखिर में वो लॉ क्या है। यानी स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा का पावर क्या है, 4 है। आई मींस क्या होगा, स्कैटरिंग। आई का मतलब है स्कैटरिंग, लैम्डा क्या बता रहा है, वेवलेंथ बता रहा है। अब आइए डिटेल्स में समझते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। यानी स्कैटरिंग और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये जानते हैं कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेड लाइट के साथ क्या होता है, रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो रेड लाइट के पास मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। जैसे ही वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। तो रेड लाइट सनराइज और सनसेट के समय फैलता नहीं है, डायरेक्ट आई तक पहुंचता है, जिसके चलते सनसेट और सनराइज के समय हमारा स्काई कैसा दिखता है, रेड दिखता है। आगे अगर हम ब्लू कलर को देखें, ब्लू कलर को देखें तो ब्लू कलर में क्या होता है, इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है। यानी कि ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जैसे ही ब्लू कलर का वेवलेंथ मिनिमम होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि वेवलेंथ मिनिमम तो स्कैटरिंग क्या हुआ, मैक्सिमम। तो दिन के समय क्या होता है कि जैसे ही ब्लू कलर, यानी कि लाइट में 7 कलर है, तो जैसे ही लाइट निकलता है तो ब्लू कलर का वेवलेंथ मिनिमम है तो वह ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, जिसके चलते आसमान हमको कैसा दिखाई पड़ता है, यानी स्काई कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है। कारण यह है कि ब्लू जो कलर होता है, यानी जो ब्लू जो कलर है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, यानी कि लैम्डा। वेवलेंथ को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम। यानी ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जैसे ही वेवलेंथ मिनिमम हुआ तो स्कैटरिंग क्या होगा, यानी मैक्सिमम होगा, जिसके चलते स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन करता हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा कि जब भी एस्ट्रोनट्स जो स्पेस में जाते हैं उनको स्काई ब्लू के जगह पे ब्लैक क्यों दिखता है। ऐसा होता है कि जब भी एस्ट्रोनट्स स्पेस में जाते हैं तो उनको स्काई कैसा दिखता है, ब्लू के जगह पे ब्लैक दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।